जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी मैं आया हूँ बिजली विभाग, जहाँ पे हज़ारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल जी हैं और यहाँ पे एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता होगा, अभी शहर में बहुत दिनों से बिजली की समस्या चल रही है। इसी समस्या को लेकर विधायक साहब खुद यहाँ पे आ गए हैं और एक दिवसीय धरना के लिए इस तेज़ बारिश में भी आकर बैठ गए हैं। आइए जानते हैं इनसे क्यों ये धरना कर रहे हैं, क्या इनके डिमांड लोग सुनेंगे और क्या एक विधायक जो होता है वो अपने शहर के लिए क्या क्या करता है, क्या इसी के लिए आज यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो सर ये बताइए, क्यों आप यहाँ पे आए हुए हैं? क्या बिजली की समस्या लोग आपको पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं आपसे बहुत दिनों से, या फिर क्या कारण है? देखिए, आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बिजली की व्यवस्था बिल्कुल नीचे आ गई है। पावर कट्स बहुत ज़्यादा हैं। रात में भी जो है पावर कट्स हो रहा है। ज़रा सा हवा चली नहीं कि बिजली गया, ये हालत है। ट्रांसफार्मर्स 15-15 दिन, 20-20 दिन, कुछ कुछ जगह पर तो महीनों महीनों तक नहीं बदले जा रहे हैं। अगर आप स्मरण करिए आज से 1.5 साल पहले का, तो सेम डे में ट्रांसफार्मर बदला जाता था। अधिकतम अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी तो 2 दिन लगता था। लेकिन आज ये व्यवस्था पूरी तरह से बदल गया है। ऐसा क्या हुआ 1.5 साल में कि इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत पड़ी? इसके बाद बिजली विभाग की तैयारी है कि ये 10 मेगावाट बिजली जो है इसी शहर से का बिजली को काट करके एनटीपीसी को आपूर्ति करे। तो अगर एनटीपीसी को ये पावर जाएगा तो ये शहर में जो बिजली अभी जो 5-6 घंटे जा रही है वो उसकी मियाद और बढ़ करके 7-8 घंटे हो जाएगी। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल एमएलए मेरा ये कर्तव्य बनता है। हमने पदाधिकारियों से बात की, उनसे सुधार करने का आग्रह भी किया। कई एक अवसर पर उनके पास मैं आया गया, उनसे बात करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अभी थोड़े दिनों पहले एक जूम कॉल के माध्यम से भी एक कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ के आदरणीय जीएम ने किया था, उस पर भी हम लोगों ने अपनी बात रखी। लेकिन सुधार का केवल कोरा आश्वासन ही हम लोग को मिलते रहा। तो क्या है, आप तो हज़ारीबाग के ही हैं और बहुत दिन से देख भी रहे हैं ये प्रॉब्लम। आपके 10 साल, लगभग 10 साल का कार्यकाल हो जाएगा 2 सालों में, और उस टाइम में भाजपा की सरकार भी रही और अभी जेएमएम की सरकार भी रही। तो बिजली की समस्या तो चली आ रही है, उस टाइम भी चली आ रही है, इस टाइम भी चली आ रही है। तो सरकारें बदल रही हैं, लेकिन ये समस्या क्यों नहीं बदल रही है? आपने कारण भी बताया, समाधान लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए, आपको डिफ्रेंशिएट करना सीखना पड़ेगा। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने 100% घरों में बिजली अचीव किया। आप ये जो काला केबल का तार देख रहे हैं जो पूरे राज्य में लगा है, केबलिंग, वो भी पिछले कार्यकाल का ही नतीजा है। अब पिछला कार्यकाल समाप्त होने तक पूरी तरह से ये जो काम है वो समाप्त नहीं हो पाया था। जो फाइन ट्यूनिंग थी वो बिजली के जो लोहे की तार थी उससे हटा करके और इसमें केबल में कनेक्शन देना था। केबल के कनेक्शन से एक फ़ायदा होता कि जो हवा कभी भी चले तो बिजली को बाधित होने का कोई मतलब प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वो केबल है, कंसील्ड है। लेकिन ये लोग जो छोटे छोटे काम हैं उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आप ही को स्मरण कराना चाहता हूँ कि शहर में मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दूंगा जिसमें कि एक दिन के अंदर हम लोगों ने बिजली का ट्रांसफार्मर बदली किया है। मैं 2014 के पूर्व का इतिहास अगर आपको बताऊं तो ट्रांसफार्मर बदलने के लिए हड़िया पीछे अगर चंदा नहीं होता था और 40-50 हज़ार रुपये की उगाही नहीं होती थी तो किसी भी दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। लेकिन पिछले 5 सालों में 14 से लेकर के 19 में के बीच में ये ट्रांसफार्मर जलना, ट्रांसफार्मर के लोड को डिवाइड करना ये कम भी हो गया था और जैसे ही ये जलता था ये तुरंत बदल दिया जाता था। तो ये तो दिन बदली, ये पुनः तो वहीं पहुंच गए हम लोग। आज फिर वही स्थिति है कि महीना महीना ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है। अभी 10 जगह ऐसे हैं जहां की ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और महीनों से नहीं बदले गए। सर, ये तो समाधान नहीं हुआ ना, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो ये नहीं हुआ कि ट्रांसफार्मर बदलना। तो 5 सालों में तो ये भी तो कर सकते थे कि एक चैनलाइज होता था, जो पेड़ पेड़ तो पहले भी गिरते थे जो हवा चलती थी, तो वो वाला अभी तक सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे डेंजरस जो पेड़ पौधे हैं वो तार के साथ लगे हुए हैं। तो इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया इन 5 सालों में भी, या फिर 10 साल के हैं तो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, बिजली को अगर आप अच्छे से समझेंगे
तो ट्रांसफार्मर का कोई विकल्प नहीं है। स्टेप डाउन करने के लिए बिजली के जो कंसंट्रेशन है उसको स्टेप डाउन करने के लिए हर स्टेज पर ट्रांसफार्मर लगता है। 33,000 से 11,000 करने के लिए ट्रांसफार्मर लगता है, 11,000 से 440 करने के लिए ट्रांसफार्मर लगता है, और उसको आगे अगर सप्लाई करना है तो वो ट्रांसफार्मर को होकर के ही वो सप्लाई होता है। 11,000 ट्रांसफार्मर तक आता है और जो आउटपुट निकलता है वो 440 का निकलता है। तो ये एक रेगुलर प्रोसेसर ये चलता रहेगा। मैं अन्य राज्यों के विधायकों से भी मिला हूँ, और जब हम लोग अपने राज्य की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि साहब हम लोग के लिए ट्रांसफार्मर एक बड़ा इशू है, तो उन लोगों को आश्चर्य होता है कि भाई ट्रांसफार्मर एक रेगुलर चीज़ है, अगर वो जलेगा भी जलना ही है उसको, अगर ओवरलोड होगा टेक्निक, जैसे गाड़ी है तो कितना भी आप मेंटेन करें खराब फिर भी होता है, उसी तरीके से ट्रांसफार्मर भी है, जलेगा भी खराब भी होगा। तो इसको रेगुलरली बदलने का एक सिस्टम है, उसको बदलते रहना चाहिए। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में ये व्यवस्था अच्छी बनी थी, लेकिन फिर इस 1.5 साल में इन लोगों ने वहीं पहुंचा दिया इसको। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई दूरदर्शी सोच नहीं है, सरकार अपने गठबंधन के नशे में मदमस्त है। जब तक आप जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं लेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स जो है वो चलती रहेंगी। पिछले 5 सालों में हमने अभी आपको बताया कि बिजली पे ज़बरदस्त काम हुआ, लेकिन 5 साल का काम 70 साल के कामों को बीट नहीं कर सकता है। 70 साल जो झारखंड और बिहार में ये 5 सालों में दूर नहीं हो सकते। सर लेकिन लेकिन ये तो 5 सर सालों में हम ये सवाल देखिए, हजारीबाग के एमएलए आप हैं, लेकिन ये सवाल तो बहुत गलत है। ये आपका जो लगाना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि जब भी सवाल किया जाता है बीजेपी के एमएलए या एमपी से, वो लोग 70 साल में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो यहाँ पे रह के देख ही रहे हैं। लेकिन इन 10 सालों में या इन 5 सालों में क्या हुआ, हम लोग उस पर अगर चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस पर बात करना चाह रहे हैं, उस पर क्या डेवलपमेंट हुआ। आप पीछे के इतिहास में अगर जाएंगे तो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आप एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, और अगर आप 70 साल में संतुष्ट हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते इसको, हम कुछ नहीं कर सकते। सर ये जनता बार बार यही कहती है कि आप 70 साल पहले क्यों करते। अभी तो आप लोगों को मौका दिया गया है, 10 साल से आप राज कर रहे हैं, तो फिर 70 साल में क्यों सवाल, 70 साल का क्यों सवाल किया जा रहा है। अब तो 5 सालों का सवाल किया जाएगा, जनता यही बोलती है हमें। ये जनता का सवाल नहीं है, हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं। ये आपका सवाल हो सकता है कि आप 70 साल में क्यों जा रहे हैं, लेकिन जनता तुलना जरूर करेगी। 70 और 5 में अंतर होता है। किसी को 70 साल मौका मिला, उसने क्या किया, किसी को 5 साल मौका मिला, उसने क्या किया। तो 5 साल में जो हम लोगों ने किया उसकी चरित्र, उसका फिगर्स हम लोगों ने आपको बताया। 5 साल में हमारी उपलब्धि ये है कि हमने एक एक घर में, ना केवल इस प्रदेश में, इस पूरे देश में एक एक घर में हम लोगों ने बिजली पहुंचाई, ये हमारी उपलब्धता थी। हम लोगों ने केबल, लोहे के तार को बदल करके केबल बिछाया, ये हमारी उपलब्धि थी। उस केबल को हम लोग चालू कई जगह पे कर पाए, कई जगह पे नहीं कर पाए, वो अभी होना था, बिकॉज ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सरकारें बदलती हैं, 5 साल में विभाग नहीं बदलता, तो विभाग को अपना जो काम है वो करना चाहिए था। तो इसीलिए मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 1.5 साल पहले कोई बिजली का अगर ट्रांसफार्मर जलता था तो हम लोग 1 से 2 दिन में उसको उपलब्ध कराते थे। सरकार बदली, भाजपा की सरकार गई, ये गठबंधन की सरकार आई, और वो जो 1.5 दिन का 2 दिन का समय था वो अब 1 महीने में तब्दील हो गया। अब ट्रांसफार्मर 1 दिन में नहीं बदला जाता, 1 महीने में बदला जाता है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इतनी तरफदारी कर रहे हैं 70 साल के सरकार की, तो ये व्यवस्था क्यों गिरी। और इसी गिरे हुए व्यवस्था के विरोध में मैं यहाँ खड़ा हूँ कि भाई अगर व्यवस्था सुधरती है तो उसको और भी, अगर 1 दिन का था तो उसको 1 घंटे में बदलना चाहिए था, ना कि वो 1 दिन के बदले में 1 महीना हो जाए। तो मैं उसी खराब व्यवस्था, उसी गिरे हुए व्यवस्था के तहत यहाँ खड़ा हूँ। इसलिए भी खड़ा हूँ कि एनटीपीसी को आप 10 मेगावाट पावर देने जा रहे हैं, हजारीबाग के लोगों का बिजली काट करके आप उसको देने जा रहे हैं, वहाँ का कन्वेयर चले इसके लिए आप उसको देने जा रहे हैं। आपका अंदर में क्या सेटिंग गेटिंग है ये हम नहीं जानना चाहते, लेकिन हजारीबाग के लोगों को और 2-3 घंटे बिजली कटेगा, एनटीपीसी को पावर देने आप देंगे तो उसके लिए हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। आज 1 घंटा हजारीबाग में हवा चलता है तो लाइन बंद हो जाता है। पिछले साल हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा कि रामनवमी रूट पर 11 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबलिंग कराया था 11,000 का। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं
इस सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हजारीबाग में जितना भी तार है सबको अंडरग्राउंड कराया जाए, ताकि हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, हजारीबाग की बिजली नहीं कटे, न लोग मरे। आपको 1000 प्रॉब्लम पंचायत वाइज मैंने नोट करके इनको दिया है, आज भी देंगे कि भाई इन सब चीज़ों पर संज्ञान लीजिए, इसका काम को पूरा कीजिए। लेकिन पिछले 15 महीने से इनके कान पर जू तक नहीं रेंगता है, हालत बद से बदतर हो गई है। इसीलिए हमको यहाँ पर, चूँकि मुझे जनता से दर्द है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 70 सालों में जो भी लोगों ने शासन किया उन्होंने कुछ नहीं किया और केवल एक लॉलीपॉप लोगों को पकड़ाया। तो जो 5 साल और 70 साल, अगर मैथमेटिक्स आप समझते होंगे तो 5 को कितने बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, वो आप समझेंगे। तो अगर 5 साल में हम लोग इतनी काम को कर सकते थे तो आप 70 साल में उससे ज़्यादा किए होते। मैं पूछना चाहूँगा कि 70 साल में आपने क्यों नहीं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया? हर गांव में आप, हर घर में क्यों नहीं पहुँचे? ट्रांसफार्मर आप एक दिन में क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है, और इसीलिए मैं धरने पर बैठा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे हजारीबाग के एमएलए मनीष जायसवाल जी, जो 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं आज बिजली विभाग में। कारण ये है कि लगातार हजारीबाग में बिजली कट रही है और 24 घंटे बिजली तो पता नहीं कब आई थी हजारीबाग में, लोगों को याद भी नहीं होगा। यही सब मुद्दा को लेकर हमारे एमएलए साहब हजारीबाग में थे और उन्होंने यही बताया कि 70 सालों में कुछ हुआ नहीं है, इन 5 सालों में जो भी हुआ है झारखंड में इनकी सरकार ने किया है और आगे भी करती रहेगी। यही उनका डिमांड है, कैसे बिजली व्यवस्था सुधारी जाए, उसी को लेकर आज बिजली विभाग में मनीष जायसवाल जी बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।